कैसे हो बच्चों? उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, इस वीडियो क्लास में हम प्रश्नावली 4.2 का दूसरा सवाल सॉल्व करेंगे। पहला सवाल मैंने आपको समझा दिया है और उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो बच्चों, प्रश्न नंबर 2 में हमसे बोला है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। उदाहरण 1 में बच्चों हमें 2 समस्याएं दे रखी हैं, इनको हमें हल करना है। तो पहली समस्या की बात कर लेते हैं। तो बच्चों, इसमें हमसे बोला है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, ठीक है। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में यानी शुरू में उनके पास कितने कितने कंचे थे। तो देखो बच्चों, आसान सा सवाल है। हमसे बोला है कि जॉन और जीवंती इन दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। हमें यह नहीं बताया गया है कि जॉन के पास कितने कंचे हैं और जीवंती के पास कितने कंचे हैं। हमें यह बताया गया है कि इन दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, ठीक है। फिर आगे हमसे बोला है कि इनके पास जितने जितने भी कंचे हैं उनमें से इन दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए। अब 5-5 कंचे खोने के बाद इनके पास जितने जितने भी कंचे बचे हैं उन कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो हमें यह बताना है कि शुरू में जॉन के पास कितने कंचे थे और जीवंती के पास कितने कंचे थे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक एक स्टेप में आपको बहुत अच्छे से समझाता हुआ चलूंगा, सवाल आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखो बच्चों, हमें क्या करना है। हम मान लेते हैं कि आरंभ में यानी शुरू में जॉन के पास एक्स कंचे थे। कितने कंचे थे? एक्स कंचे थे। आप शुरू में जीवंती के पास भी एक्स कंचे मान सकते हो, ठीक है। दोनों में से किसी के पास भी आप एक्स कंचे मान लीजिए। तो यहाँ हमने शुरू में जॉन के पास एक्स कंचे मान लिए, ठीक है। अब अगर बच्चों शुरू में जॉन के पास एक्स कंचे थे तो जीवंती के पास कितने कंचे थे? भाई हमसे बोला है कि दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, ठीक है। अब हमने ये मान लिया कि 45 कंचों में से शुरू में जॉन के पास एक्स कंचे थे तो जीवंती के पास कितने कंचे बचे? भाई हमें 45 में से जॉन के कंचों की संख्या को माइनस कर देना है। तो 45 में से हम माइनस कर देते हैं एक्स को, ठीक है। तो शुरू में जीवंती के पास 45 माइनस एक्स कंचे थे। क्लियर है? ठीक है। फिर आगे सवाल में हमसे बोला है कि दोनों ही 5-5 कंचे खो देते हैं। तो 5-5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास कंचे, भाई जॉन के पास एक्स कंचे थे, ठीक है। अब एक्स कंचों में से जॉन ने 5 कंचे खो दिए तो इसके पास कितने कंचे बचे? भाई हमें एक्स में से 5 माइनस कर देना है, ठीक है। तो 5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास कंचे बचे एक्स माइनस 5। और जीवंती के पास कितने कंचे हैं? भाई जीवंती के पास 45 माइनस एक्स कंचे हैं। इसने भी 5 कंचे खो दिए हैं तो इसके पास कितने कंचे बचेंगे? भाई यहाँ पर भी हमें 5 माइनस कर देना है, ठीक है। 45 में से 5 को माइनस करेंगे 40 बचेगा, फिर माइनस एक्स। तो 5 कंचे खोने के बाद जीवंती के पास कंचे बचे 40 माइनस एक्स, ठीक है। अब सवाल में हमसे बोला है कि 5-5 कंचे खोने के बाद इनके पास ये जो कंचे बचे हैं इनकी संख्या का गुणनफल 124 है। तो बच्चों अब हमें क्या करना है, हमें x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स की गुणा करनी है, ठीक है। तो यहां हम लिखेंगे प्रश्न के अनुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्न के अनुसार। प्रश्न के अनुसार। तो प्रश्न के अनुसार x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स इन दोनों का गुणनफल कितना है? 124। तो बराबर में हमें लिखना है 124, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो x की गुणा 40 से करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा 40x, ठीक है। फिर x की गुणा माइनस एक्स से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चों -5 की गुणा 40 से करेंगे तो ये हो जाएगा -200। और अब बच्चों -5 की गुणा माइनस एक्स से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5x और बराबर 124, ठीक है। ये x का पद है और ये भी x का पद है तो इन दोनों को हमें जोड़ लेना है। माइनस एक्स स्क्वायर ये ज्यों का त्यों रहेगा, 40x और 5x ये हो जाएगा बच्चों 45x, ठीक है। बचेगा -200 तो -200 ज्यों का त्यों आ जाएगा, ठीक है। अब 124 को हम इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा -124 बराबर 0। माइनस एक्स स्क्वायर ज्यों का त्यों रहेगा प्लस 45x ज्यों का त्यों रहेगा
-200 -124, ये बच्चों हो जाएगा -324, ठीक है, और बराबर 0। तो बच्चों यहाँ पर हमें एक ये द्विघात समीकरण मिल गई है। अब इसको हल करते हैं, लेकिन हल करने से पहले आप यहाँ पर ध्यान दो, ये जो x स्क्वायर का पद है ये माइनस का है, तो सबसे पहले हमें इसको प्लस का बनाना है, ठीक है, ताकि हम इस समीकरण को आसानी से हल कर पाएँ। तो बच्चों इसको प्लस का बनाने के लिए हमें क्या करना है, इस समीकरण को माइनस से गुणा कर देना है। क्या करना है, माइनस से गुणा कर देना है, माइनस से गुणा करने पर, ठीक है। जब बच्चों हम इस समीकरण को माइनस से गुणा करेंगे तो सारे चिन्ह बदल जाएंगे, ठीक है। -x² ये हो जाएगा +x², +45x ये हो जाएगा -45x, और -324 ये हो जाएगा +324, और बराबर में 0 है तो ये तो 0 ही रहेगा, ठीक है। अब इसको हल कर लेते हैं, और बच्चों इसको हल करने के लिए हम गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इस विधि में बच्चों हमें क्या करना होता है, ये जो बीच वाला पद है इसको दो पदों में बांटना होता है, ठीक। और इसको बच्चों हम दो पदों में बांटते कैसे हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हमें x² के गुणांक, x² के सामने यहाँ कोई भी संख्या नहीं है तो यहाँ पर है 1, ठीक है। तो x² का गुणांक है 1, तो हमें x² के गुणांक और अचर पद की गुणा कर लेनी है। तो 1 की गुणा 324 से करेंगे तो हमें बच्चों कितना मिलेगा, 324 मिलेगा, ठीक है। अब 324 के बच्चों दो गुणनखंड हम ऐसे करने हैं कि इनको जोड़ें या फिर घटाएं तो हमें 45 मिल जाए। कितना मिल जाए, 45। और इन्हीं दोनों गुणनखंडों की जब हम गुणा करें, क्या करें, गुणा करें, तो हमें 324 मिल जाए। तो बच्चों ऐसे दो गुणनखंड कौन से हैं, तो इसके लिए बच्चों हमें 324 के गुणनखंड कर लेने हैं, ठीक है। 2 से 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, फिर 3 से 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, अब 3 से 3 नेम 27, अब फिर 3 से 3 तियाँ 9, और फिर 3 से 3 एकम 3। तो बच्चों ये हो गए गुणनखंड भाई, ठीक है। अब यहाँ हमें देखना है कि वो दो गुणनखंड कौन से हैं जिनको जोड़ने या घटाने पर हमें 45 मिल जाए, और इन्हीं दोनों गुणनखंडों को गुणा करने पर हमें 324 मिल जाए। तो भाई ऐसे दो गुणनखंड कौन से हैं, तो यहाँ पर बच्चों हमें ये दो गुणनखंड बनाने होंगे, ठीक है। देखो कैसे बनाएंगे, 2 दूनी कितना होता है 4, 4 तियाँ कितना होता है 12, 12 तियाँ कितना होता है 36, ठीक है। और यहाँ बचा 3 तियाँ 9, ठीक। तो अगर हम इन दोनों गुणनखंडों को जोड़ते हैं 36 और 9 को, तो हमें कितना मिल जाएगा भाई, 45 मिल जाएगा। एक शर्त पूरी हो जाएगी। और जब हम इन दोनों गुणनखंडों को गुणा करेंगे तो बच्चों हमें 324 भी मिल जाएगा, दूसरी शर्त भी हो जाएगी पूरी, ठीक है। तो बच्चों अब हमें क्या करना है, इस 45 को, किसको, 45 को 36 + 9 लिखना है, ठीक है। इस प्रकार से ये बीच वाला जो पद है इन दो पदों में बट जाएगा। क्लियर है, तो मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ, ठीक है। तो x² ज्यों का त्यों रहेगा, माइनस भी ज्यों का त्यों रहेगा, 45 को लिखेंगे 36 + 9, ठीक है। साथ में x है तो x भी आ जाएगा, प्लस 324 बराबर 0। यहाँ से ब्रैकेट हटाएंगे, ब्रैकेट जैसे ही हटाएंगे बाहर ये दोनों चीज़ें हैं इनसे ब्रैकेट के अंदर हो जाएगी गुणा, ठीक है। तो x² ज्यों का त्यों रहेगा, ठीक है। यहाँ से ब्रैकेट हटाएंगे, बाहर माइनस है और अंदर यहाँ है प्लस, तो माइनस गुणा प्लस माइनस हो जाएगा। अब बाहर x है तो 36 की गुणा x से कर लेंगे, ये हो जाएगा 36x, ठीक है। फिर माइनस की गुणा प्लस से होगी, माइनस हो जाएगा, 9 की गुणा x से करेंगे तो ये हो जाएगा 9x प्लस 324 बराबर 0, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से बच्चों ये बीच वाला पद -45x इन दो पदों में बट गया, -36x -9x। क्लियर हो गया, ठीक है। अब बच्चों यहाँ हो गए हैं टोटल 4 पद, तो हमें दो दो पदों का पेयर बना लेना है और कॉमन ले लेना है, ठीक है। सबसे पहले बच्चों हम यहाँ से कॉमन लेंगे, ठीक है, x² - 36x। तो बच्चों इन दोनों में कॉमन क्या है भाई, दोनों में कॉमन है x, ठीक है। तो x² में से x कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा x, माइनस ज्यों का त्यों आ जाएगा, 36x में से x कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा 36, ठीक है। अब बच्चों इन दोनों में कॉमन लेना है, 9x प्लस 324 में। इन दोनों में कॉमन क्या है भाई, इसमें x है लेकिन इसमें x नहीं है, तो x तो कॉमन नहीं है। अब इसमें 9 है और इसमें है 324। तो बच्चों हमें ये देखना है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसके पहाड़े में 9 भी आता हो और 324 भी आता हो। तो बच्चों वो बड़ी से बड़ी संख्या है 9,
9 के पहाड़े में 9 भी आता है और 324 भी आता है। इससे बड़ी कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जिसके पहाड़े में ये दोनों आते हों, ठीक है। तो इन दोनों में कॉमन हो जाएगा 9। तो यहाँ पर बच्चों हमें -9 कॉमन लेना है। यहाँ जो चिन्ह होता है उसके साथ में हम कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो -9 हम कॉमन लेंगे। -9x में से -9 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा x, ठीक है। अब यहाँ प्लस है, माइनस हमने कॉमन लिया तो अंदर हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब 324 में से 9 को कॉमन लेंगे तो बचेगा 36। 9 का भाग आप 324 में दे दो, कितना मिलेगा 36, ठीक है, बराबर 0। अब देखो बच्चों x - 36 x - 36 दो बार है, इसको आप एक बार लिख लो x - 36, ठीक है। फिर क्या बचेगा x - 9, तो इसको आप दूसरी ब्रैकेट में लिख लो x - 9 बराबर 0। अब यहाँ पर बच्चों हमें एक बार x - 36 बराबर 0 लेना है और एक बार x - 9 बराबर 0 लेना है, ठीक है। तो अगर x - 36 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा भाई, -36 इधर आकर हो जाएगा +36। तो ये हो गया x का एक मान, ठीक है। क्या हो गया, x का एक मान। अब अगर बच्चों x - 9 बराबर 0 है तो x बराबर कितना हो जाएगा भाई, -9 इधर आकर हो जाएगा +9। तो ये हो गया x का दूसरा मान, ठीक। और बच्चों हमने x किसे माना है, तो हमने x माना है आरंभ में जॉन के पास कंचों की संख्या को। तो x का मान हमें मिला 36 और 9, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जॉन के पास आरंभ में या तो 36 कंचे थे या फिर 9 कंचे थे, ठीक है। अगर बच्चों जॉन के पास आरंभ में 36 कंचे थे तो जीवंती के पास कितने कंचे थे भाई, दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। तो 45 कंचों में से 36 कंचे अगर जॉन के पास है तो जीवंती के पास 9 कंचे बचे, ठीक है। और अगर आरंभ में जॉन के पास 9 कंचे थे तो जीवंती के पास कितने कंचे थे भाई, 45 में से 9 घटा लो 36 बचेगा, तो जीवंती के पास 36 कंचे थे, ठीक है। तो यहाँ हमें फाइनल आंसर लिखना है, यदि आरंभ में जॉन के पास 36 कंचे थे तो जीवंती के पास 9 कंचे थे, और यदि जॉन के पास 9 कंचे थे तो जीवंती के पास 36 कंचे थे, ठीक है। ये हो गया हमारा वही आंसर। तो बच्चों इस वीडियो क्लास में हम केवल इसी पार्ट को सॉल्व करेंगे, अगले पार्ट को हम अगले वीडियो क्लास में सॉल्व करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में।